हेलो अंक्शल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वियिंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और सीधे अपने थाइस के बीचों बीच ले जाता है। उसके बाद वांग जी सीधा उसकी वेस्ट पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कुछ ही सेकंड्स में वांग जी अब पूरी तरीके से उसकी बॉडी के ऊपर था। उसकी नीज वियिंग के पैरों के बीचों बीच थी। अपनी नीज से ही वो उसके पैरों के बीचों बीच रब करने लगता है। वो उसकी नेक पर किस करता है और धीरे धीरे उसकी सॉफ्ट स्किन को बाइट करने लगता है। वियिंग भी वांग जी के शर्ट को ऊपर करने की कोशिश करता है। वांग जी तुरंत अपने हाथ ऊपर कर लेता है जिससे वियिंग इजीली उसकी शर्ट को निकाल दे। वांग जी अब केवल अपने शॉर्ट्स में था। वो वियिंग के हर एक बॉडी पार्ट को, उसकी स्किन के हर एक हिस्से को टच करना चाहता था, उसे पिंच करना चाहता था। धीरे धीरे वो उसकी नेक पर किस करते करते उसके स्टमक पर आ जाता है। वियिंग की भी फिंगर्स सीधे वांग जी के बालों में चली जाती हैं। वो उसके बालों को खींचने लगता है। उसके बाद तो वांग जी ने एक बार में वियिंग के शॉर्ट्स निकालकर फ्लोर पर फेंक दिए थे। उसके बाद वांग जी की टंग वियिंग की थाइस के बीच थी। वियिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, प्लीज लंजा। पर वांग जी उसकी बॉडी को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था। वो अपनी टंग को वियिंग की मोस्ट सेंसिटिव एरिया पर ले जाता है। वियिंग उसके बालों को और भी तेज खींचते हुए कहता है, ओह गॉड लंजा। वांग जी को उसकी आवाज़ें और भी ज़्यादा एक्साइट कर रही थी। वो खुश था ये देखकर कि वियिंग भी उसके लिए उतना ही डेस्परेट है जितना कि वो है। वो पास वाले ड्रॉर से एक कॉन्डम का पैकेट निकालता है और अपने दांत से उसे फाड़ देता है। वियिंग उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और वांग जी उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा था। वो बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था। वांग जी अपनी शॉर्ट्स निकाल देता है और उसके चीक्स पर एक स्मॉल किस करते हुए कहता है, थोड़ा दर्द होगा वियिंग, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। वियिंग हाँ में सिर हिला देता है और अब वांग जी सीधा उसके लेग्स के बीच में था। वो वियिंग से कहता है, तुम मेरे लिए हमेशा रेडी रहते हो बेबी। उसके मॉइस्चर को अपनी फिंगर पर कलेक्ट करते हुए वो उसे टेस्ट करने लगता है। वियिंग इतना ज़्यादा शाय फील कर रहा था कि वो अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। वांग जी उससे कहता है, अपनी आंखें खोलो बेबी, मेरी तरफ देखो। वो अपनी फिंगर्स वियिंग के माउथ की तरफ ले जाता है और अब उसे टेस्ट करने के लिए कहता है। वो सरप्राइज रह जाता है ये देखकर कि वियिंग उसके फिंगर्स पर लिक कर रहा था। मौका देखते ही वांग जी एक बार फिर खुद को उससे कनेक्ट कर देता है। वियिंग अपना सर पीछे की तरफ धकेलते हुए कहता है, शिट लंजा। वियिंग को इस तरह प्लेजर में देखकर वांग जी का सारा दर्द डिसॉल्व होता जा रहा था। वो उसके अंदर खुद को और भी ज़्यादा बुरी कर देता है, पूरी तरीके से। वियिंग की आंखें रोल होते हुए पीछे चली गई थी और अब वो वांग जी से कह रहा था, मोर लंजा, प्लीज़ मोर। वो वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा था। वांग जी उससे कहता है, नो बेबी, तुम्हें पेन होगा और इस बार वैसे भी मैं स्लो करना चाहता हूँ, हर एक मोमेंट को फील करना चाहता हूँ। वियिंग हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी इस रात के हर एक सेकंड को सेव करके रखना चाहता था, इसलिए वो स्लो जाना चाहता था। वो हर एक सेकंड वियिंग को फील कराना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे हर्ट करने के लिए वो कितना ज़्यादा शर्मिंदा है। वांग जी अपना माउथ उसके माउथ के नज़दीक ले जाता है और उसकी टंग को कैप्चर कर लेता है। वियिंग के फिंगर नेल्स अब वांग जी के बाइसेप्स पर गड़ रहे थे। वांग जी उससे कहता है, आई लव यू सो मच वियिंग, और धीरे धीरे वो अपनी स्पीड बढ़ा देता है। वो जानबूझकर अपने स्लो मूवमेंट से वियिंग को पहले टॉर्चर कर रहा था, पर अब वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वियिंग मोर्निंग करते हुए कहता है, आई लव यू टू लंजा, और उसके लेग्स बुरी तरह शेक करने लगते हैं। वांग जी मन में सोच रहा था, काश मैं इस मोमेंट को कैप्चर कर पाता, मैं देख पाता कि इस वक्त हम दोनों कैसे दिख रहे हैं, एक दूसरे से एकदम लिपटे हुए। उसकी स्मूथ क्लियर स्किन मेरी टैटूड बॉडी से एकदम चिपकी हुई, जैसे कि डार्क और लाइट का मिलन हुआ हो। वियिंग की मोर्निंग और भी ज़्यादा लाउड होती जा रही थी। वांग जी अपना हाथ उसके माउथ पर रखते हुए कहता है, बेबी तुम्हें साइलेंट रहना होगा वरना माँ आवाज़ सुन लेंगी। वियिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी उससे कहता है, मेरी तरफ देखो। वियिंग तुरंत अपनी आंखें खोलता है। दोनों जैसे ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हुए देखते हैं। वांग जी भी रिलैक्स हो चुका था। दोनों एक मोर्निंग मैस बन चुके थे और एक दूसरे से लिपटे हुए थे। वांग जी का पूरा वेट वियिंग के ऊपर था। वांग जी जैसे ही उठने की कोशिश करता है, वियिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी मुस्कुराने लगता है। वियिंग अपना हाथ वांग जी के चीक्स पर लेकर आता है और उसके चीक्स पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहता है, आई लव यू लंजा। वांग जी भी तुरंत उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, आई लव यू टू वियिंग।
और अपना सिर उसके चेस्ट पर रख लेता है। उसकी हार्ट बीट सुनते सुनते वांग जी को नींद आ जाती है। अगली सुबह अपनी फ़ोन की रिंगटोन से वुयिंग की आंख खुलती है। वांग जी का सिर वुयिंग के स्टमक पर था। वुयिंग जेंटली उसके सिर को हटाता है और अपना फ़ोन पिक करता है तो उसकी माँ उसे कॉल कर रही थी। फ़ोन उठाते ही वुयिंग की माँ उससे कहती है, विभूषण तुम कहाँ हो इस वक्त और कब तक तुम यहाँ आ रहे हो? वुयिंग कहता है, मैं नहीं आ रहा माँ, क्रिसमस ईव में यही सेलिब्रेट करूँगा। वुयिंग की माँ कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम अपना क्रिसमस किसी होटल में अकेले बिताओ। वुयिंग को भी थोड़ा गिल्टी तो फील हो रहा था अपनी माँ के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट ना करने के लिए, पर वो वांग जी के बारे में उन्हें कैसे बताता। इससे पहले कि वुयिंग कुछ कह पाता, वांग जी अचानक नींद से जागने लगता है। वुयिंग उससे कहने ही वाला था कि वो अभी एकदम शांत रहे, पर वांग जी उससे कहता है, क्या हुआ वुयिंग? आवाज़ सुनते ही फ़ोन पर वुयिंग की माँ कहती है, विभूषण तुम्हारे दिमाग में ये चल क्या रहा है? तुम फिर से उस लड़के के साथ हो। वुयिंग हड़बड़ाहट में फ़ोन कट कर देता है। वुयिंग सोचने लगता है, इससे ज़्यादा बुरी सुबह नहीं हो सकती थी। वांग जी उसके ऊपर से उठता है और अपनी नेकेड बॉडी को कवर करता है। वो अपनी स्लीपी आइज को रब करते हुए कहता है, क्या हुआ? वुयिंग कहता है, माँ का कॉल था, वो चाहती हैं कि मैं क्रिसमस पर उनके पास चला जाऊं और उन्होंने अभी तुम्हारी आवाज़ फ़ोन पर सुन ली, वो मुझसे नाराज़ हो गई। वांग जी कहता है, ओह लेकिन अच्छा है कि उन्हें पता चल ही गया, वैसे भी बाद में उन्हें पता चल जाता। कैसा रहेगा कि तुम अपनी मॉम को यहाँ क्रिसमस पर इनवाइट कर लो? वुयिंग पूछता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें एक ना एक दिन तो उनसे बात करनी ही है। अब तुम थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाता हूँ। ऐसा कहकर वो वुयिंग की चीक्स पर किस करते हुए बाहर जाने लगता है। वुयिंग अपना फ़ोन स्विच ऑफ करता है और वांग जी को फॉलो करता है। जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, वांग जी की मदर उन दोनों को एक हैप्पी स्माइल के साथ कहती है, मैरी क्रिसमस। दोनों उसे क्रिसमस विश करते हैं और वांग जी उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आता है। वांग जी की मदर उनसे पूछती है कि उनका आज का क्या प्लान है। तभी वांग जी कह देता है कि वुयिंग आज उनके डैड के घर जाने वाला है क्रिसमस ईव के लिए। वुयिंग को थोड़ा अजीब लगता है। वो वांग जी की मदर से कहता है, आई एम सॉरी, अगर आपको ठीक नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगा। तो वांग जी की माँ कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उनके साथ जाकर एंजॉय करो। मेरा और वांग जी के फादर का जो भी रिश्ता था वो पास्ट में था। हम दोनों के थॉट्स एक दूसरे से नहीं मिल पाए तो हम अलग हो गए। उन्होंने दूसरी शादी कर ली, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वांग जी कहता है, उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है, पर मैंने वुयिंग से मना कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे। ये सुनकर वांग जी की मदर कहती है, क्या सच में उन्होंने हमें इनवाइट किया है? हमें जाना चाहिए। वांग जी कहता है, आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? वांग जी की माँ कहती है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे फादर को ऑलमोस्ट 10 साल पहले देखा था। अगर उन लोगों ने मिलकर मुझे खुद इनवाइट किया है तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम फ्रेंड्स बनकर तो रह ही सकते हैं ना। और मुझे ये भी पता है कि तुम क्रिसमस ईव वाले दिन विभूषण से दूर तो नहीं रहना चाहोगे। वुयिंग पूछता है, क्या आप श्योर हैं कि आप हमारे साथ चलेंगी? वांग जी की मदर कहती है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं वैसे भी लैंगफेंग से मिलना चाहती हूँ। लैंगफेंग ने विभूषण को इतनी टेस्टी कुकीज़ बनाना जो सिखाया है। वुयिंग खुश होते हुए कहता है, दैट्स ग्रेट देन, मैं अभी शिचैन को कॉल करके बता देता हूँ कि हम तीनों आ रहे हैं। वुयिंग शिचैन को कॉल करके बता देता है, जो ये सुनकर बहुत खुश होता है। वुयिंग जब बाहर आता है तो वो देखता है वांग जी और उसकी मदर मिलकर क्रिसमस प्रेजेंट्स को खोल रहे थे। वांग जी की मदर सबसे पहले वो बॉक्स खोलती है जो वुयिंग उनके लिए लेकर आया था। उसमें अंदर एक ट्रैक सूट था, जिसे देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, वाओ ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच विभूषण। वुयिंग कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं लेडीज़ के लिए गिफ्ट्स खरीदने में उतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं हूँ। वांग जी की माँ कहती है, डोंट बी सिली विभूषण, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जब वो दूसरा गिफ्ट बॉक्स खोलती है जो वांग जी ने उसे गिफ्ट किया था, उस बॉक्स के अंदर एक नेकलेस था जिसमें मॉम लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद उनके फेस पर एक वार्म स्माइल आ जाती है। वो वांग जी से कहती हैं, थैंक यू सो मच वांग जी, ये गिफ्ट सच में बहुत प्यारा है। अब वो उन दोनों को गिफ्ट देती है। सबसे पहले वांग जी अपना गिफ्ट बॉक्स खोलता है जिसमें रेड कलर की एक शर्ट रखी हुई थी। वुयिंग ऑलरेडी वांग जी को उस शर्ट को पहने हुए इमेजिन करने लगता है और सोचता है, लंजा सच में इसमें बहुत हॉट लगेगा। वांग जी कहता है, अब तुम्हारी बारी है वुयिंग, तुम्हारी गिफ्ट में क्या है? वुयिंग अपना बॉक्स खोलता है तो उसमें पेस्टल येलो कलर की एक शर्ट थी, जिसे देखकर वुयिंग कहता है, थैंक यू सो मच, ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी की माँ उससे कहती है,
मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर ये पेस्टल येलो कलर बहुत सूट करेगा, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए ले आई। वांग जी की मदर वयिंग को एक और गिफ्ट बॉक्स देती हैं। वयिंग कहता है, आप मेरे लिए एक और गिफ्ट लाई हैं। वांग जी की मदर इस बात पर कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। वयिंग जैसे ही उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक ब्रेसलेट था। वो एक चेन ब्रेसलेट था जिसमें सेंटर में 3 पर्ल्स लगे हुए थे। वयिंग जैसे ही नज़दीक से उन पर्ल्स को देखता है तो वो नोटिस करता है कि वहाँ एक लाइन लिखी हुई थी जिसमें लिखा था, हम दोनों की आत्माएं सेम हैं, जिन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तब वयिंग को पता चलता है कि ये गिफ्ट वांग जी उसके लिए लाया था। वयिंग को अब रोना आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा टेरेबल फील हो रहा था कि उसने लंजा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। वो वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी उसे एक नर्वस स्माइल दे रहा था। वयिंग रोते हुए कहता है, ये परफेक्ट है लंजा, थैंक यू सो मच। वयिंग से कंट्रोल नहीं होता और वो वांग जी को सीधा हग कर लेता है। वांग जी भी उसे टाइटली पकड़ लेता है। तभी वांग जी की मदर कहती है, शायद मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रही हूँ। वयिंग तुरंत उससे अलग होते हुए कहता है, आई एम सॉरी। वांग जी की माँ कहती है, इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी उस ब्रेसलेट को लेकर वयिंग के हाथों पर पहना देता है। वयिंग किचन में आ गया था और अभी भी अपने उस ब्रेसलेट की तरफ ही देखे जा रहा था। वो सोच रहा था, काश मैंने मॉल में से लंजा के लिए भी कुछ ले लिया होता। लास्ट मिनट पर ही सही मुझे उसके लिए कुछ लाना चाहिए था। आज मॉल बंद होंगे, वरना मैं आज ही जाकर उसके लिए गिफ्ट ले आता। वयिंग ये सब सोच ही रहा था, तभी वांग जी पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है, क्या कर रहे हो? वयिंग कहता है, तुमने मुझे डरा दिया लंजा, ऐसे अचानक से कौन आता है? वांग जी हंसते हुए और उसकी चीक्स पर किस करते हुए कहता है, सॉरी लव। वो उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है। वयिंग पूछता है, तो तुम क्या करने वाले हो? वांग जी कहता है, मैं सोच रहा था थोड़ी देर आराम कर लूँ, क्या तुम भी मुझे आकर ज्वाइन करोगे? वयिंग कहता है, श्योर। वांग जी वयिंग को लेकर उनके बेडरूम में आ जाता है। वयिंग की नज़रें अभी भी उसके ब्रेसलेट की तरफ ही थी। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें ये ब्रेसलेट कुछ ज़्यादा ही पसंद आया है। वांग जी रूम में आते ही अपनी शर्ट निकालता है, इधर उधर फेंकने लगता है और बेड में जाकर लेट जाता है। वयिंग उसकी शर्ट उठाते हुए कहता है, तुम कितने मैसी हो। पर तुम्हारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, मुझे ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा लगा। ये सच में काफ़ी थॉटफुल गिफ्ट था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये गिफ्ट तुम्हारी तरफ से है? तुमने अपनी माँ के हाथ से क्यों मुझे ये गिफ्ट दिलवाया? वांग जी कहता है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रहे थे कि तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, और अगर मैं तुम्हें अपने हाथों से ये गिफ्ट देता तो तुम्हें और भी ज़्यादा बुरा लगता। जब मैंने ये गिफ्ट बनने के लिए दिया था, मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं, तुम मुझसे कभी बात कर पाओगे या नहीं। वयिंग कहता है, आई नो लंजा, मैंने ये बात एडमिट नहीं की थी, पर मैं काफ़ी पहले से जान गया था कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। वांग जी उसे हग कर लेता है। उसके फेस से ही दिख रहा था कि वो काफ़ी स्लीपी है। वयिंग उसे सोने के लिए कह देता है और कुछ टाइम बाद ही उसे नींद आ जाती है। वयिंग को नींद नहीं आ रही थी। वो काफ़ी टाइम तक तो वांग जी के चेहरे की तरफ ही देखता रहता है। कभी उसके बालों को उसके कान के पीछे लगाता है तो कभी उसके आईब्रोज पर मसाज करने लगता है। अचानक से उसकी नज़र टेबल पर रखे हुए एक पेपर पर पड़ती है जो फोल्ड किया हुआ रखा था और उसके ऊपर एक पेन था। वयिंग उस पेपर को लेता है। जैसे ही वो उस पेपर को खोलता है, उसकी आंखें सरप्राइज में एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखते ही समझ गया था कि यह वांग जी की हैंडराइटिंग थी। वांग जी ने एक लेटर लिखा था। वयिंग उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है। लेटर में अंदर था, वयिंग, क्योंकि मैं शब्दों के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मैंने शिचैन से बात की और उसने मुझे पेपर लिखने का आइडिया दिया, तो आज मैं तुम्हें सब कुछ पेपर में लिखकर बताने वाला हूँ। ये सब मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच अब एक भी सीक्रेट ना रहे। मुझे पता है कि मैं पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ कर चुका हूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, पर मैं फिर भी तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार इन चीज़ों को भी रीड करो जो मैं पास्ट में कर चुका हूँ। मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता हूँ, पास्ट के उस लांगवांग जी के बारे में जिसे तुम नहीं जानते। जब मैं 9 साल का था, मैंने अपनी नेबर की बाइक चुरा ली थी और उसकी व्हील को तोड़ दिया था और फिर उससे इस बारे में झूठ कहा था। मेरे कभी भी ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे क्योंकि मुझे फ्रेंडशिप निभाना आता ही नहीं था। जब मैं 13 साल का था तो मैंने पहली बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेट पी थी। टेस्ट इतना गंदा लगा, मुझे खांसी होने लगी और मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा।
जब मैं 14 साल का था तब मैंने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। मेरा एक फ्रेंड था मार्क, उसकी बड़ी बहन के साथ। वो 17 साल की थी और पहले भी कई लोगों के साथ सो चुकी थी। सिर्फ मेरे ही साथ नहीं बल्कि वो मेरे और 4 फ्रेंड्स के साथ भी सोई थी। 14 साल के बाद अपनी वर्जिनिटी लूज़ करने के बाद मैंने कभी भी सेक्स नहीं किया था। पर जब मैं 18 साल का हुआ, कॉलेज में आने के बाद मैं रैंडम बॉयज़ और रैंडम गर्ल्स के साथ पार्टीज़ में हुकअप करने लगा। पर कभी भी कोई पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं होती थी, ना तो उनकी तरफ से और ना ही मेरी तरफ से। उसी साल मैंने ड्रिंक करना भी शुरू किया। कई बार मेरी दोस्तों से लड़ाई हो जाती थी। एक बार की बात है, कॉलेज में एक बहुत ही पुअर लड़का था जिसे मैंने बहुत तंग किया था। एक दिन हम दोनों में इतनी लड़ाई हो गई थी कि मैंने उसकी नाक पर पंच मार दिया था। जब मुझे पता चला कि उसकी माँ पर इतने पैसे भी नहीं कि वो उसे डॉक्टर की फ़ीस अफोर्ड कर सकें, तब मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। पता नहीं क्यों मैं ऐसा करता था और बाद में खुद ही मुझे बुरा लगता था। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने उसे एक ब्रांड न्यू कार में जाते हुए देखा। मुझे उसके लिए बहुत अच्छा फील हुआ। जब मैं यहाँ आया था, मुझे एक ऐसा ग्रुप मिल गया कि हम लोग डेली पार्टीज़ किया करते थे, ड्रिंक किया करते थे, सिली गेम्स खेला करते थे जिनके बारे में तुम्हें भी पता है। उस दिन जब तुम पहली बार हमारी पार्टी में आए थे और तुमने मुझे रूम में वांग लिंजाओ के साथ देखा था, ये बात सच है कि मैं उस रात उसके साथ था। हम दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया था, पर तुम शॉक्ड रह जाओगे ये जानकर कि रीज़न सिर्फ तुम थे। उस रात जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि ऐसा सिर्फ लस्ट की वजह से है। तुम्हारी बॉडी को लेकर मेरे अंदर लस्ट है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद मैं बार बार विश करने लगा कि काश मैं तुम्हें एक बार और देख सकूं। पर जितनी बार भी हम मिलते थे, मैं और भी ज़्यादा तुम्हें चाहने लगा था। जब भी हम क्लास में बैठते थे, मैं जानने के लिए उतावला रहता था कि तुम और शिचैन आपस में क्या बातें कर रहे हो। मैं हर वक्त तुम्हारी तरफ देखता रहता था, किस तरह तुम्हारी नज़रें बुक्स में होती थी, किस तरह तुम पेन से कभी कभी नोट्स लिखते थे। मेरी नज़रें सिर्फ तुम पर होती थी। तुम्हें याद भी नहीं होगा कि जिस दिन हम दोनों ने एक दूसरे को पहला किस किया था, तुम उस दिन क्लास में पर्पल शर्ट में थे। मैं तुम्हारी तरफ ही देखे जा रहा था और बार बार मेरी नज़रें तुम्हारी लिप्स की तरफ थी। उसी दिन मैं तुम्हारे रूम में गया, तुम्हें अनॉय करने के लिए तुम्हारे नोट्स मैंने ज़मीन पर गिरा दिए और तुम्हें वॉल पे पुश करते हुए मैंने तुम्हें किस किया। शुरुआत में जब ये सारी बैट वाली बात शुरू हुई थी, मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि मैं तुमसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों होता जा रहा हूँ। और उसके बाद पहली रात जब तुम मेरे साथ रुके थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। उसके बाद मैंने डे ड्रीमिंग करना शुरू कर दिया। मैं अक्सर सोचा करता था कि तुम्हारे साथ मेरी लाइफ किस तरीके की होगी। हमारा न्यू अपार्टमेंट जब मैंने लिया था, मैं हमेशा इमेजिन किया करता था कि तुम काउच पर बैठे होंगे, तुम्हारे पैर मेरी लैप में रखे हुए होंगे और हम दोनों साथ में मूवी देखा करेंगे। जब मैंने अपने सारे दोस्तों के सामने तुमसे कहा था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने सच में कहा था, वो कोई बैट का हिस्सा नहीं था। मैं तुम्हें खुद से रूठ कर जाते हुए देख ही नहीं पाया और मैंने सबके सामने कह दिया। लास्ट वीक जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं ऑलमोस्ट मर ही गया था। मैं कम्प्लीटली लॉस्ट हो चुका था। मुझे नहीं पता कि मेरे इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम क्या सोच रहे होंगे, पर एक प्रॉमिस मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कर सकता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा और कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आई एम सॉरी, ये लेटर इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। पता नहीं मैं कैसे सब कुछ लिखता चला गया। आई लव यू ऑलवेज वयिंग, तुम्हारा लंजा। लेटर को रीड करते करते वयिंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार उस लेटर को रीड किए जा रहा था। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वांगजी उसके लिए ऐसा कुछ लिखेगा। पहले वो ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट और अब ये इतना रोमांटिक लेटर। अब जब वयिंग को पता चल गया था कि वांगजी ने पास्ट में क्या क्या किया है, उसे वांगजी के लिए और भी फीलिंग्स बढ़ गई थी। वांगजी सच में अपने सारे एफर्ट्स लगा रहा था वयिंग को रियलाइज़ कराने के लिए कि वो सच में उससे प्यार करता है। वयिंग लेटर रीड कर ही रहा था तभी वांगजी की आंखें खुलती हैं। वो वयिंग को देखकर कहता है, वयिंग क्या तुमने। वांगजी इससे पहले कि कुछ और कहता, वयिंग कहता है, हाँ मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ। वांगजी कहता है, ओह ये बहुत स्टूपिड आइडिया था ना। आई नो मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वयिंग उसके चीक्स पकड़ते हुए कहता है, नो लंजा, ये बिल्कुल भी स्टूपिड आइडिया नहीं था। मैं कब से इंतज़ार कर रहा था कि तुम कब मुझसे ये सब कहोगे। वांगजी कहता है, आई एम सॉरी, मुझे इतना समय लग गया ये सब कहने में और मुझे ये लिखना पड़ा क्योंकि मुझे ये ज़्यादा ईजी लगा। मैं वर्ड्स के साथ ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ। वयिंग कहता है,
आई नो लंजा। वांग जी कहता है, अब जब तुमने वो सब कुछ पढ़ लिया है, क्या तुम्हें लगता है मैं एक बुरा इंसान हूँ? वुयिंग उसकी तरफ ही देखने लगता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोग सोच कर बताइए वुयिंग को यहाँ क्या जवाब देना चाहिए। वांग जी ने अपनी सारी गलतियाँ उस लेटर में लिख दी हैं जो भी उसने आज तक की हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।